स्टूडेंट बीएससी थर्ड ईयर में स्टार्ट करने जा रहे हैं थ्योरम नंबर 4.2। ठीक है बेटा, क्या कह रहे हैं ये ऊपर थ्योरम बेटा, ये वी है, वी डैश है, ये कर्नेल टी है। ठीक है बेटा, प्रूफ करना है कर्नेल टी जो होता है वो उप समष्टि होता है। प्रूव दैट कर्नेल टी इज सब स्पेस। ठीक है बेटा, तो आप क्या मानते हैं, आप जानते हैं बेटा टी जीरो बराबर जीरो डेज होता है, तो कम से कम जीरो एलिमेंट ऑफ कर्नेल टी नॉट इक्वल टू 5, मतलब नल सेट ये नहीं होगा। ठीक है, आप क्या कहते हैं अल्फा बीटा बिलोंग्स टू कर्नेल टी, तो टी अल्फा जीरो डेज होगा बेटा, टी बीटा भी जीरो डेज होगा। ठीक है बेटा, अब इसकी वैल्यू निकालते हैं टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा, क्योंकि टी पहले से एल टी है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है बेटा, तो उसमें ए बाहर निकाल दो, बी बाहर निकाल दो, इसका मान है जीरो डेज, इसका मान जीरो डेज, तो पूरा पूरा क्या हुआ जीरो डेज हुआ। जब इसका इमेज जीरो डेज हो गया, इसका मतलब ए अल्फा बीटा इज एलिमेंट ऑफ कर्नेल टी। याद करो उप समष्टि का, सब स्पेस का, सब स्पेस फॉर्मूला था, अगर अल्फा बीटा कर्नेल टी में होते हैं और ए अल्फा प्लस बी बीटा भी कर्नेल में आ रहा है, इसका मतलब कर्नेल टी इज नॉन एज सब स्पेस, मतलब कि उप समष्टि कहलाता है। ये मैंने पीछे बेसिक करा रखा है, उप समष्टि कंडीशन मतलब सब स्पेस की कंडीशन, राइट बेटा। देन क्या प्रूफ हुआ, इफ अल्फा बीटा बिलोंग्स टू कर्नेल टी देन ए अल्फा प्लस बी बीटा इज आल्सो बिलोंग्स टू कर्नेल टी। इट मीन्स इट इज नॉन एज सब स्पेस, वेक्टर सब स्पेस, किसको बेटा कर्नेल टी को। ठीक है, अब आता है आइसोमॉर्फिक तुल्यकारिता। ये मैंने पढ़ा था बेटा अपनी तुल्यकारिता का रिंग थ्योरी में, वही सेम का सेम होता है। टी जो है ना बेटा, वी से क्या है वी डैश, पहला 1 1 होना चाहिए टी, एक ही टी, दूसरा अच्छा था बेटा ऑन टू, और तीसरा बेटा था ना फॉर्मूला बेटा टी ए अल्फा प्लस बी बीटा बराबर ए टी अल्फा बी टी बीटा, या फिर टी अल्फा प्लस बीटा अलग कर दो और टी ए अल्फा बराबर ए टी अल्फा। इन तीनों शर्तों को मिला करके क्या बोलते हैं, V से V क्या है, V डैश क्या है, आइसोमॉर्फिक, मतलब तुल्यकारिता है बेटा। ठीक है, अब आता है फिर स्टार्ट होता है अभी से एग्जाम्पल नंबर पहला बेटा, किताब की चलते सारे एग्जाम्पल साथ में। फर्स्ट एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कहते हैं, टी जो है V2R से V3R, मतलब ये दो पेयर वाला वेक्टर स्पेस है और ये तीन पेयर वाला वेक्टर स्पेस है। ठीक है बेटा, और इसका इमेज क्या दे रखा है, टी ऑफ ए बी है, या दो पेयर वाला ना बेटा, यहाँ पर ये होगा, इसका अल्फा होगा, ये सामने आ रहा है ए बी और जीरो, ये इमेज आ रहा है। प्रूफ करना है ये एल टी है, मीन्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करना बेटा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर पहले ही, तो अपन अल्फा बीटा बिलोंग्स टू V2R, तो अपने अल्फा क्या मानते हैं, आपकी जो मर्जी मानो, A2 और B2। ठीक है बेटा, अब लेते हैं वही प्रूफ। प्रूफ क्या करना था बेटा, देखो टी ए अल्फा बराबर ए टी अल्फा बी टी बीटा, ये प्रूफ करना होता है बेटा। अगर प्रूफ होता है तो इसको बोलते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, मतलब एक बंद कहते हैं बेटा। तो अपन पहले क्या लेते हैं बेटा, ये लेते हैं टी बार बनाए, अल्फा कितना बेटा A1 B1 प्लस A2 और B2, इसके अंदर गुणा करो तो और जोड़ दो इससे बेटा, क्या होगा, पहले आएगा
A1 B A2 कॉमा AB1 BB2, राइट। अभी टी इस रूप में आ गया बेटा। पहले दो वैल्यूज होती है, इसका इमेज क्या होता है, पहले दो वैल्यूज वही की वही और लास्ट में जीरो करना है। तो इसको टी हटाएंगे तो बेटा क्या आएगा, पहले दो वैल्यूज आएगी A1 A2 कॉमा AB1 और कॉमा तीसरा इमेज आएगा जीरो। समझ आपको? इसके अनुसार टी हटाएंगे तो यहाँ पर ए बी तो है, तीसरा जीरो कर देंगे यहाँ पर बेटा, ठीक है। अब इसको वापस अलग अलग करते हैं, तभी तो ये अलग आंसर आएगा बेटा ये। तो इसको अलग करने के लिए सबका पहला वैल्यू अलग कर दो, मतलब A1 कॉमा AB1 और ये जीरो है तो फर्क नहीं पड़ता, प्लस सेकंड BA2 BB2 और ये जीरो वापस जोड़ेंगे ना, आपको सी आ जाएगा सी, क्योंकि जीरो प्लस जीरो जीरो होता है बेटा। अब देखिए जरा, इसमें से कॉमन क्या है, A1 B1 और जीरो, बी को मारा तीनों में से A2 B2 और जीरो। इसको आप क्या लिख सकते हैं बेटा, T ऑफ A1 B1, इसको बेटा T ऑफ A2 और B2, और ये आपका आंसर है, ठीक है बेटा, क्लियर आपको। अब आपको एग्जांपल नंबर दूसरा जो है वो इसी सेम पैटर्न का बेटा है। इसमें करना बेटा क्या है, टी ऑफ ABC लेते हैं जगह, तो इसकी इमेज होती है बेटा, पहले लास्ट टर्म लिखा जाएगा यहाँ पर और उन दोनों को जोड़ दिया जाएगा, और ये किससे बेटा, V3 से V2 है। सामने ट्रिक पड़ी बेटा आपको, अल्फा क्या मान होगी, A1 B1 और C1, बीटा बेटा A2 B2 और C2। प्रूफ करना है TA अल्फा B बीटा बराबर AT अल्फा और BT बीटा, ये आंसर लाना बेटा, वेरी इजी। T ऑफ A अल्फा, A तो सही है, अल्फा कितना बेटा ये A1 B1 C1 और A2 B2 और C2, जोड़ेंगे तो A1 प्लस BA2 AB1 प्लस BB2 AC1 प्लस BC2, राइट। इमेज डालने के लिए इसकी ट्रिक बेटा क्या थी, पहले लास्ट टर्म लिखो इसके अंदर कॉमा करके इन दोनों को जोड़ दो, मतलब A1 BA2 AB1 और BB2, राइट, क्लियर बेटा। अब इसमें आपको इस इमेज हट गया बेटा, अब इसको अलग करने का तरीका, अब अलग करने का तरीका क्या होता है इसमें, कि आप बताओ मेरे को बेटा, इसमें ये पहला ए अलग, आपको क्या ना ए अलग करना है, बी अलग करना है, याद है आपको। तो इसमें तो ये अलग करेंगे, उसमें A1 और AB1 अलग करेंगे, क्योंकि आपको आंसर में ए अलग करना है, बी अलग करना है, ये ट्रिक ध्यान रखना है। तो क्या करना है बेटा आपको, इसको वापस कर लिख सकते हैं बेटा, एक तो AC1 कॉमा इसमें से A1 प्लस AB1 प्लस BC2 कॉमा BA2 प्लस BB2। इसलिए आप इसकी ट्रिक जानना, पहले आपको ए अलग करना फिर बी अलग करना। तो ए वाला पोर्शन ये रहा और इसमें ए वाला पोर्शन ये रहा, पहले वाले में से ए कॉमन आ गया, C1 कॉमा B1 C2 कॉमा A2 प्लस B2। इस अंदर वाली वैल्यू को T ऑफ क्या लिख सकते हैं बेटा, समझदार हो, ये हो सकता है आपका, ये आखिरी होता है C1 और पहले दो A1 और B1, और ये T ऑफ A2, ये फॉर्मूला से बेटा है, T ऑफ वापस होती है B2 और C2। ये क्या चीज़ है बेटा, अल्फा, और ये बेटा क्या है, बीटा, और ये आपका आंसर आ गया, राइट, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल नंबर तीसरा बेटा। तीसरे एग्जाम्पल में ऑन टू मॉर्फोजिम करना और अष्टी ज्ञात करना, कर्नेल भी ज्ञात करना है इसमें।
तो बेटा सबसे पहले आपको इसमें क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 3 में टी एफ ऑफ A1 B1 और A1 A2 3 बेटा है, और सामने आ रहा है इमेज A1 और A2, ठीक है बेटा। इसमें पहले प्रूफ करना है ऑन टू मॉर्फिज्म। अच्छा था, मैंने हिंदी नोट्स नहीं भेज रखा, सिर्फ देता हूँ इंग्लिश में, ऑन टू मॉर्फिज्म, और करना है करने भी क्या करना है, और ये भी टेस्ट करना ही पड़ेगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टेस्ट करना पड़ेगा कि एलटी है कि नहीं है, ठीक है बेटा। तो क्या करना है आपको, अल्फा क्या माने बेटा मेरे, A1 A2 और A3, बीटा मानो B1 B2 और B3, आपको वो लेना वही A अल्फा T बीटा, अल्फा ये ना बेटा A1 A2 A3 और B1, ये बाहर निकालने बेटा करना है, फिर इसको जोड़ो A1 B1, A2 B2, A3 B3। अब टी हटाने की इसकी ट्रिक क्या थी बेटा, आप पहले इसको गायब कर दो कि किससे गायब करना है, इसके अनुसार क्या आ जाएगा, A1 B1 कॉमा A2। अब इसमें से याद होगा आपको इसको अलग कैसे करते हैं, पहले इसमें A आ रहा है उसको अलग कर दो, A1 कॉमा A2, और B अलग कर दो, B1 कॉमा B2। यहाँ से A कॉमा आ रहा है A1 कॉमा A2, B आ रहा है B1 कॉमा B2, और ये बेटा क्या चीज L, ये क्या चीज बेटा, वापस लिखते हैं, इसको कहते हैं F ऑफ, यहाँ से F चल रहा है तो F यूज करो आप, ये ध्यान रखना, F ऑफ क्या जैसे बेटा A1 A2 A3, और ये B1 B2 और B3, और ये आपका आंसर है, राइट, क्लियर। अब प्रत्येक का प्री इमेज एग्जिस्ट है, ऑन टू के लिए अच्छा था के लिए यहाँ B1 B2 रखोगे तो यहाँ B1 B2 B3 आ जाएगा, यहाँ C1 रखोगे तो C1 C2 C3 आ जाएगा, मतलब प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज एग्जिस्ट है, सिंस प्री इमेज ऑफ एवरी पेयर एग्जिस्ट, तो इसका मतलब ये ऑन टू होगा, अच्छा सा होगा। अब लास्ट है बेटा करने ही करना, अष्टी क्या करना, आप जानते हैं बेटा कर्नेल का फॉर्मूला क्या है, कर्नेल फॉर्मूला था अल्फा बिलोंग्स टू V3 जबकि F अल्फा 0 डैश, ठीक है बेटा। अल्फा की वैल्यू कितनी बेटा, अब बताइए F अल्फा की वैल्यू कितनी, A1 A2 और A3। अब देखिए इसके अंदर इसको इमेज डालते हैं, क्या था A1 A2 आता है बेटा, तो सामने दो पेयर का वैल्यू आएगी 0 0। अब कंपैरिजन बोथ साइड, तो A1 भी 0 A2 भी 0, A3 कुछ भी होता है बेटा, A3 0 नहीं डालना, तो बताइए कर्नेल पे कितना आंसर आया, कर्नेल पे आया अल्फा का मान क्या था बेटा, बड़ा लो बेटा इसमें A1 A2 A3 F अल्फा बराबर 0 डैश, तो ना कितना सा बेटा 0 0 और A3, जबकि F अल्फा बराबर, और ये आपका आंसर है। अच्छा, और A3 क्या होता है इसमें तुम जानते हैं, फील्ड का एलिमेंट है F, ये आपका कर्नेल हो गया। इस तरह एक एग्जांपल नंबर 3 आपको कंप्लीट होगी। एग्जांपल 4 और थोड़े बड़े एग्जांपल्स हैं जो बेटा टाइम लगता है बेटा समझाने में, उसमें ज़्यादा हार्ड नहीं है एलटी ट्रांसफॉर्मेशन बेटा, तो इस तरह से चैप्टर आपका 2-3 खत्म हो जाएगा, 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा ये, तो इतना याद कर लीजिए फिलहाल, फिर नेक्स्ट टाइम मैं आपको कल कराऊंगा बेटा, ठीक है। तो क्योंकि बेटा काफ़ी इजी बेसिक है ये, इसमें जैसा पूछा वैसे करते रहो। एलटी तो हमेशा प्रूफ दिया हुआ है तो एलटी नहीं करना, पूछा गया कि वी हैव टू फाइंड आउट द एलटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपको वो करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो 3 काम पूछेगा इसमें, इस क्वेश्चन में एलटी पूछा गया, एलटी मीन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड बेटा ऑन टू अच्छा तक, और तीसरा बेटा कर्नेल ज्ञात करना। 3 कंप्लीट हो गए, 4th बेटा कल से चालू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।